हेलो दोस्तों, पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अभी जो आप देख रहे हैं भूगोल का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। महत्वपूर्ण तथ्य कहने का मतलब है कि करंट अफेयर्स में यानी कि समझिए कि पेपर में, न्यूज़पेपर में, या ये कहें कि समझिए कि बहुत ही हिट रहा है और ये कह सकते हैं कि बहुत चर्चा में रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम करा देते हैं। अभी आप जो पिक देख रहे हैं इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इनका नाम है, ऐसे हम चाहते हैं कि आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इनका नाम बताएं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। और हम नेक्स्ट देखते हैं, एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियाँ। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखिएगा, युकाधिकार और इनुइट ये जनजाति हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, ये आपको जनजाति है। ये युकाधिकार और इनुइट ये आपको साइबेरिया में पाए जाते हैं। साइबेरिया में अगर आप बात करें, हमारे भारत में एक अंडमान निकोबार द्वीप में एक जारवा जनजाति है। जैसे आप अभी अगर पढ़ रहे होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो आप देखेंगे कि सभी को समान नागरिक जो संहिता है DPSP में 44 में इसका वर्णन किया गया है और अभी देखें तो बहुत ही चर्चा में है। यानी कि सभी लोगों को समान रूप से अधिकार दिया जाए, कानून का अधिकार दिया जाए। यहाँ पे एक बहुत विचित्र बात है, ये जो जारवा जनजाति के जो लोग हैं इनको एक अधिकार प्राप्त है। जैसे सबसे ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वहाँ पे, जो मर्द हैं वहाँ पे, उनको अधिकार है कि सबसे कम उम्र के लड़कियों से शादी कर सके। उनको वहाँ पे एक परंपरा है, एक मतलब कहने का मतलब है कि एक अधिकार है उनको कि जो सबसे ज़्यादा उम्र के जो लोग वहाँ होते हैं उनको अधिकार है कि सबसे कम उम्र की लड़कियों से शादी करेंगे। अगर आप बात करें दक्षिण भारत की, तो देखिए आप, हमारे भारत में अगर 2 भागों में बांटे उसको, अगर कर्क रेखा से अगर उत्तर और दक्षिण की तरफ बांट दे, तो दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में संस्कृति समझिए कि बिल्कुल चेंज हो जाता है। हमारे उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। अगर दक्षिण भारत में जाते हैं वहाँ पे, तो मामा और भांजी के बीच में शादी होता है। वहाँ पे उसका एक परंपरा है, एक अधिकार है। उसी तरह जारवा जनजाति में, तो ये जनजाति जो इम्पोर्टेंट था और पेपर में बार बार आ रहा था। उसके बाद देखेंगे जो बार बार पूछा जाता है, सेमांग जनजाति कहाँ पाया जाता है। सेमांग जनजाति हमेशा ये बार बार पूछा गया है प्रश्न में। ये मलेशिया और इंडोनेशिया में ये जनजाति पाया जाता है जिसका नाम है सेमांग और सकाई। उसी तरह देखिए सकाई जनजाति ये मलेशिया में है। अभी भी ये लोग शिकार करके अपना पेट पालते हैं। अभी भी हमारे दुनिया की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे भारत में भी ऐसे यानी कि जनजातीय प्रदेश है और जगह है जहाँ पे अभी भी समझिए कि जनगणना करना मुश्किल होता है। अभी भी वहाँ के समाज इतने पिछड़े हुए हैं कि भारत के जो मुख्य धारा से अभी जुड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और ये जो बार बार पूछा जाता है बेदा हमेशा चर्चा में रहता है कभी कभी, और ये जो जनजाति है श्रीलंका में पाया जाता है। बेदा ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि बेदा बार बार पूछा गया है प्रश्न में। उसके बाद एनु कहें या आइन कहें, ये जापान का जनजाति है। ये आपको जापान का जनजाति मिलेगा। उसके बाद यहाँ देखें तारतार जनजाति जो रूस में पाया जाता है। हमने अभी बात किया था दक्षिण भारत उत्तर भारत में। देखिए उत्तर भारत में अधिकतर लोगों का ये मानना है कि लड़कियों का एक ही घर होता है। उत्तर भारत में जब लड़की का शादी हो गया तो अपने ससुराल में कुछ भी करे, जिए मरे बस वहीं पे। लेकिन दक्षिण भारत में कमाल की बात क्या है ना कि उसके 2 घर होते हैं। एक उसके ससुराल होते हैं और दूसरा उसके मायके होते हैं। तो कहीं कहीं विशेषताएं बहुत ही बेहतरीन है, कहीं कहीं उसमें कमियां भी बहुत ज़्यादा है। हमारा भारत महान इसलिए है, भारत बहुत विचित्र और बहुत ही कमाल का कंट्री है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। इसमें आपको ये सुंडा जो जल संधि है ये फेमस रहा है। आप ये डिस्कशन में देखेंगे, यह जल संधि दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। जब हम ज्योग्राफी आपको क्लास पढ़ाएंगे तो ये सारा चीज़ें बताएंगे कि सुंडा कहाँ पे है। तो फिलहाल अभी ये देख लीजिए, आपको फैक्ट के तौर पे याद रहेगा। यह जल संधि दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर को क्या करती है, जोड़ती है। हिंद महासागर में आप तो देखते होंगे, अगर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे होंगे
और आप पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे या बिहार बीपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं यह जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से क्या करता है, अलग करता है। ये सुंडा जो जल संधि है यह कहता है कि यह जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से क्या करता है, अलग करता है। फिर उसके बाद देखेंगे इस क्षेत्र में विश्व का सबसे विस्फोटक एवं भयंकर ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम है क्राकातोआ। क्राकातोआ आपको यहीं पे मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला थार मरुस्थल। थार मरुस्थल बहुत ही फेमस है हमारे भारत में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना सुखाड़ पे, अगर बिहार की बात करें तो बिहार को अगर दो भागों में बांट देते हैं, जैसे गंगा अगर बिहार के बीचों बीच से गुजरती है, तो अगर उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पे बाढ़ का समस्या बार बार आता है, ये बना रहता है। और दक्षिण बिहार की अगर बात करें तो वहाँ पे सुखाड़ की समस्या सबसे ज़्यादा आता है। तो ये भी यहाँ पे समझिए की समस्या है। उसी तरीके से भारत के अगर ज्योग्राफी के बारे में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी गजब गजब का चीज़ दिखेगा। इसलिए ज़रूर पढ़ना चाहिए और घूमने का मौका मिले तो ज़रूर घूमना चाहिए। थार मरुस्थल है, इसका डिस्कशन है कि यह मरुस्थल भारत और पाकिस्तान देशों में फैला है। थार कहाँ है, भारत और पाकिस्तान देशों में फैला हुआ है। यह मरुस्थल अर्ग, रेग और हमाद तीनों प्रकार का है। यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। अब जैव विविधता पता नहीं बहुत सारे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे होंगे, तो जैव विविधता से संबंधित भी हमारा क्लास आने वाला है। उसमें आपको बताएंगे कि जैव विविधता कितने डिग्री और कितने अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है, उससे सारा चीज़ें तय हो जाएगा। जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ दिखेगा वो सब चीज़ें उस क्लास में आपको दिख जाएगा। फिलहाल ये बहुत छोटा क्लास है ताकि आपको मतलब समझिए कि फैक्ट तुरंत आपको एक झलक आपको मिल जाए यहाँ से। दूसरा हम देखेंगे विश्व का सर्वाधिक घना बसा हुआ मरुस्थल है। क्या है यह? सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक घना बसा हुआ मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारत में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। यह थार मरुस्थल है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की नुब्रा घाटी 2 कुबड़ वाले ऊँटों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। नुब्रा घाटी 2 कुबड़ वाले ऊँटों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये आपको प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि खून और पसीने से लिखना पड़ता है सफलता की किताब। आप अगर हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने रूम पे 10 घंटा ज़रूर पढ़ाई करें, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों में स्टेमिना नहीं होता। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 3 शिफ्ट या 4 शिफ्ट में बैठे, लगातार 2 घंटा 3 घंटा बैठे। जिसके अंदर ये क्षमता कैपेसिटी होती है वही कंप्लीट करता है, क्योंकि सभी लोगों में वो क्षमता नहीं होता है बैठ के पढ़ने का। सेल्फ स्टडी पे यकीन करिए, और मेरा मानना है कि अगर सेल्फ स्टडी आपका सबसे बेहतर है, रणनीति के तहत डिसिप्लिन है अगर आपके लाइफ में, तो आपको कंप्लीट करने से कोई नहीं रोकेगा। और हमारे यहाँ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करेंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा एपिसोड आपको एपिसोड के तौर पे मिलेगा। और आपको सुबह में जो आपको बिहार का करेंट अफेयर्स है उसको देखने को मिलेगा। अगर हमारा जो आपको छोटे छोटे भी बहुत सारे आपको VVI मतलब समझिए कि टॉपिक करा दिया जाता है, ताकि 2 मिनट 1 मिनट में जब भी आप सोने जाएं या कुछ ऐसे काम कर रहे हो ताकि आप उसे देख सकें, और आपके काम के लिए ही हम लोग बना रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।